ईरान पर हमला। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने कंट्रोल रूम से सूरत हाल का जायजा लिया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने तेहरान के मगरिब और जुनूब मगरिब में फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने तेहरान के मगरिब और जुनूब मगरिब में फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। खालिद अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खालिद अजीम साहब, इस सूरत हाल के हवाले से बताइएगा, क्या अपडेट्स आ रही हैं? इसराइल ने किस नौयत का हमला किया है ईरान पर? देखिए, अभी तक इस चीज के बारे में तो वसूख से कुछ कहना मुमकिन नहीं है कि उसने कौन से हथियार इस्तेमाल किए, लेकिन इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बज़ाते खुद इस सारे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं और उसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि इसराइल की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि ईरान के ऊपर हमला किया गया, बल्कि शाम और इराक पे भी हमला किए जाने की इत्तलात में आ रही है। दूसरे लफ्ज़ों में कहा जा सकता है कि ये पूरे खित्ते में जो है इस वक्त इसराइल ने जंग छेड़ दी है और पूरे का पूरा मशरिक़ वस्ता और ईरान जो है वो इस वक्त खतरे की जद में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खास तौर पे खालिद अजीम साहब, आप साथ ही रहिएगा। तमाम तर सूरत हाल अपने नाजरीन को बताते चलें कि ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने तेहरान के मगरिब और जुनूब मगरिब में फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। ईरान पर हमला किया गया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कंट्रोल रूम से सूरत हाल का खुद जायजा लिया है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने तेहरान के मगरिब और जुनूब मगरिब में फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के साथ शहर है कराज, जहां पर 5 धमाके सुने गए थे। और अब ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि इसराइल ने तेहरान के मगरिब और जुनूब मगरिब में फौजी अड्डों को निशाना बनाया है और ईरान पर यह हमला किया गया है इसराइल की जानिब से। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने बाज़ाते खुद कंट्रोल रूम में तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया है और इसराइली फौज की जानिब से इस बात की तस्दीक भी की गई है कि हम ईरानी फौजी तनसीबात को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा निज़ाम, जो दिफाई निज़ाम है, वो मुतहरिक है और किसी भी हमले से निपटने के लिए हम तैयार हैं। हमले इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का जवाब है। और तर्जमान इसराइली फौज ने यह भी बताया कि ईरान पर हमलों से मुतालिक व्हाइट हाउस को हमने आगाह कर दिया है। और खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी फाइटर जेट तैयारों ने भी उड़ान भर ली है। खालिद अजीम, आप बताइएगा, जिस तरह ये सूरत हाल बन चुकी है, ईरानी जेट तैयारों ने भी उड़ान भर ली है, इसराइल ने भी बैक वक्त 3 मुल्कों को निशाना बनाया है, तो ये जंग बढ़ती हुई देख रहे हैं आप मशरिक़ी वस्ता में? जी, कुछ छोटा नहीं है और बड़े पैमाने पे, और जबकि इसमें इसराइल की जानिब से जो है वो रियासती सतह पे इस बात का एतराफ़ कर दिया गया है कि वहाँ के जो वज़ीर-ए-आज़म है वो खुद इस सारे अमल की निगरानी कर रहे हैं। कंट्रोल रूम को वो इस वक्त वो खुद देख रहे हैं, उन्होंने उसका निज़ाम संभाला हुआ है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इसमें वो ये है कि अमेरिका को, यानी व्हाइट हाउस को, इसके बारे में आगाह कर दिया गया है। फिर अमेरिका की जानिब से जो उनको असलहा दिया गया है और जो उनको जदीद वहाँ पे मदद फराहम की गई है उसका तज़किरा भी किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका की आशीर्वाद से, अमेरिका बेशक ही कहता रहे कि जी इस सारे मामले में उसका कोई हाथ नहीं, इस हमले में उसका कोई हाथ नहीं, लेकिन जो लॉजिस्टिक सपोर्ट के नाम पे उसको मदद फराहम की गई है इस वक्त इसराइल को, तो उससे ये लगता है कि ये बहुत आला पैमाने पे उसकी मदद जो है वो अमेरिका कर रहा है। और अमेरिका इस बात को छुपाने में भी कोई गुरेज नहीं करता कि वो तमाम की तमाम मदद भी कर रहा है। और उनका कहना यही था कि इसराइल को इस बात का हक हासिल है कि वो इन ममालिक को निशाना बनाए, क्योंकि बकौल उसके कि ये ममालिक जो हैं ये इसराइल के वजूद के लिए ख़तरा है। तो अब इस सारे सूरत हाल में मुझे नहीं समझ आती कि वो जो दुनिया में अमन कायम करने के इदारे हैं वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। इससे पहले 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है गजा में जो आग लगी हुई है उसको ठंडा करने के लिए कोई ऐसी बड़ी कोशिश जो वो दिखाई नहीं देती। हत्ता कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ फोरम्स पे, जिसमें सलामती कौंसिल भी शामिल है, वहाँ पे जंगबंदी की बात भी की गई। वहाँ पे इस बढ़ती हुई आग को रोकने के लिए करारदादें जो हैं वो तो सामने देखने में आई, लेकिन उन पे कोई भी अमल दरामद नहीं करवा सका। और इस वक्त गजा जो है वो एक आतिशफ़शां की शक्ल इख्तियार किए हुए है, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि ये आग जो है वो मज़ीद फैल सकती है और ये आग फैल चुकी है। इससे पहले वो ईरान के अंदर बड़े हमले करके बड़ी शख्सियात को जो है वो
इसराइल के जो है वो उसमें सबसे पहले अब्बास हनिया जो हैं उनको निशाना बनाया गया था। उसके बाद फिर और हमास के दूसरे रहनुमा जो हैं उनको भी वहीं पे शहीद कर दिया गया। और इसी तरह से जो ईरान के सदर हैं उनके हेलीकॉप्टर का जो हादसा है वो भी आज तक की केमिस्ट्री है। और ये कहा जा सकता है कि शायद उसमें भी इसराइल ने बिलवास्ता तौर पे कोई किरदार अदा किया है। तो ईरान जो है वो इस वक्त निशाने पे है, लेकिन इसके साथ साथ इराक और शाम पर हमले की इत्तलात जो है वो भी मौजूद है। और इनमें मैं ये समझता हूँ कि अब ये एक छोटे पैमाने पे तो नहीं कहा जा सकता, ये एक बड़े पैमाने पे ऐसी जंग का आगाज कर दिया गया है जिसमें अगर मजीद फैलाव हुआ तो इसको हम वर्ल्ड वार की शक्ल में देख सकते हैं। और देखिए इसमें इससे पहले इसराइल की जो धमकियां हैं उनके जवाब में कुछ ममालिक जिनमें खासतौर पर रूस सर फहरिस्त है उसने भी इंतवा किया हुआ है। और अगर इन ममालिक को भी कोई इस किस्म का खतरा महसूस हुआ कि ये जो जंग का दायरा है इनकी तरफ भी बढ़ सकता है, किसी वक्त कोई खतरे की सूरत उनके लिए पैदा हो सकती है, तो वहां से भी कोई जवाब आने का इम्कान है। और उस सूरत हाल में ये कहा जा सकता है कि ये जंग जो है बड़े पैमाने पे छिड़ सकती है। और इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया में मौलिक हथियार जो है वो उनकी तादाद उससे कहीं ज्यादा है जो इससे पहले होने वाली आलमी जंगों में थी। और इससे इस बात का खदशा बढ़ सकता है कि बड़े पैमाने पर तबाही जो है वो हो सकती है। और इन मामलात को कंट्रोल करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि बहुत शिद्दत के साथ आवाज उठाने की जरूरत है दुनिया को। अगर वाकई अमन की कोशिशों में उनकी कोई दिलचस्पी है, उनका कोई संजीदगी है, तो इस सारे मामले को कंट्रोल करने के लिए फौरी तौर पे सारी कुव्वतों को जंप इन करना होगा। सूरत दूसरे मैं ये समझता हूँ कि ये जंग जो है इसका दायरा यहीं तक महदूद नहीं रहेगा। वो तमाम ममालिक जो इसकी वजह से अपने जोग्राफियाई हदूद के लिए खतरा महसूस करेंगे उनको भी किसी न किसी अंदाज में इसमें जो है वो शायद मुलव्वस होना पड़े। और अगर ऐसा हुआ तो ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है। और फिर मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि इसकी जो बुनियाद है वो गजा में होने वाले जो इसराइल की इस वक्त तक मजालिम जारी हैं, वहाँ पे जो दुनिया की खामोशी है, मैं ये समझता हूँ कि वो इसराइल का हौसला बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़े अमल अंगेज का काम कर रहे हैं, एक कैटलिस्ट है। और जिसकी वजह से वो इस वक्त इतना जारहाना अंदाज उसने अपनाया हुआ है कि वो बिला इम्तियाज जहाँ कहीं से भी उसके खिलाफ को थोड़ी सी आवाज उठती है उसको वो निशाना बनाने की कोशिश करता है। तो मैं समझता हूँ इसमें आदमी इस्लाम की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि ये जो जुबानी कलामी इनकी तरफ से ये सारी चीजें कही जाती रही हैं और उनमें मजम्मतों की हद तक ये लोग मौजूद रहे हैं, इनको कोई अमली इकदाम इस वक्त करना होगा। बदकिस्मत की बात है कि इसराइल का तो उस वक्त पैमाने पे बाइकाट भी देखने में नहीं आ रहा जितना कि होना चाहिए था गजा के मजालिम पर। किए जाए कि अब उसने ईरान समेत 3 मुस्लिम ममालिक जो हैं उनको बाज़ाब्ता तौर पे अपनी फौजी जारियत का निशाना बनाया है। जी अच्छा खालिद अजीम साहब, अमेरिका के किरदार को किस तरह देख रहे हैं आप? डबल गेम हो रही है, एक तरफ कहा जाता है कि हमारा किरदार नहीं है, दूसरी जानिब जिस तरह थर्ड टेक्नोलॉजी वहां भेज दी है, F-16 तैयारे भेज दिए। जी इसी का मैंने पहले जिक्र किया है कि जी वो उससे पहले कोई छुपाए बगैर वो ये कहता रहा है कि जी इसराइल को पूरा हक हासिल है कि वो इन ममालिक के खिलाफ जारहाना इकदाम करे। अब जब वो ये बात कहता है तो इसका मतलब है पूरी तरह से उनकी आशीर्वाद भी मौजूद है और लॉजिस्टिकली भी उसने उनको, जैसे आपने कहा कि था टेक्नोलॉजी जो है वो उन्होंने उसके हवाले कर दी है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने उसको जो मास डिस्ट्रक्शन के हथियार हैं उनसे फर्दर लेस कर दिया। पहले भी उसमें कोई कमी नहीं है लेकिन उसको मजीद सपोर्ट जो है दी। और फिर उसके साथ साथ ये है कि वो हर आलमी फोरम पे इसराइल की मुकम्मल तायीद कर रहा है। और जरूरी तो नहीं है कि अमेरिका के जो अपने तैयारे हैं वही परवान भरे और ईरान पे या किसी दूसरे मुल्क पे हमला करें। ये सारे का सारा जो कुछ है इसमें बिलवास्ता तौर पे वो पूरी मदद इसराइल की कर रहा है। तो इस मदद के नतीजे में मैं ये समझता हूँ कि इसराइल की ताकत जो है उसमें कई गुना इजाफा हो गया और उसकी जो टेक्नोलॉजी अपनी है वो भी बरूए काम है। और जिसमें अब ऐड ऑन हो जाता है, अमेरिका की मदद जब ऐड ऑन हो जाती है
तो मेरा ख्याल में उसके लिए, वो दुनिया के अमन के लिए और ज्यादा बड़ा खतरा जो है वो बन सकता है। और इसमें मैं समझता हूँ कि ईरान के हवाले से ईरान का दिफाई निज़ाम जो है वो अपनी जगह पे उसको कहा जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो शायद इतनी इस्तेदाद उसकी नहीं है कि वो इतने भरपूर अंदाज में इतनी जदीद टेक्नोलॉजी का, और जो कि मैं समझता हूँ कि अमेरिका सपोर्टेड है, उसका मुकाबला कर सके। इसके लिए फौरी तौर पे दुनिया को आगे आना होगा, जंग बंदी भी करवाना होगी, और जो मुस्लिम दुनिया है उसको खास तौर पे भरपूर रिएक्शन का मुजाहरा करना होगा। सूरत दीगर मैं ये समझता हूँ कि इसका फैलाव रोकना शायद मुमकिन न रहे। खालिद साहब, इसके तो पूरे खित्ते पर मशरिक़ वस्ता की बात की जाए, क्या असरात मुरतब होंगे? जिस तरह वहाँ पर ऑयल तनसीबात भी हैं, बाकी साथ के जो ममालिक हैं वहाँ पर भी इस तरह की सूरत हाल है, तो पूरी दुनिया में इसका क्या असर देख रहे हैं आप? जी, मैंने पहले अर्ज किया ना जी कि खित्ता पूरे का पूरा जो है वो इस वक्त वल्नरेबल है। इस वक्त उसमें बड़े पैमाने पे नुकसान का खर्चा है। इसको फौरी तौर पर रोकने की जरूरत है। और ये अब कोई जो फुल फ्लैज हमला है, ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक टाइप चीज नहीं है कि जिसको हम कहें कि जी एक आध वार उन्होंने कर दिया और उसके बाद वो उसको तंबीही तौर पे उन्होंने ये किया। यूं लग रहा है कि बड़े पैमाने पे जंग छेड़ने का इसराइल ने जो है वो इस वक्त फैसला किया हुआ है, और उसके बाद उसके ऊपर वो अमल दरामद भी कर रहा है। ऐसे हालात में ये जो मुश्किल है, इसको टालने के लिए बहुत ज़रूरत है कि इसके ऊपर भरपूर आवाज़ भी उठाई जाए और कुछ ऐसे अमली इकदाम भी किए जाएं जिससे ये लगे इसराइल को कि वो उसकी ये जो जारहाना अज़ाइम है उनका हाथ रोकने के लिए लोग मौजूद हैं। अमेरिका बहुत खुद ही उसकी तायद कर रहा है, और उसके हवाले से मैं ये समझता हूँ कि बाकी जो ताकतें हैं उनको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ईरान, इराक और शाम की हिफाजत भी ज़रूरी है, और उसके साथ साथ इसका फैलाव रोकने की भी ज़रूरत है। आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि यहाँ पे तो इतनी वल्नरेबिलिटी है कि वो उन जगहों पे जो तेल की तनसीबात और ये सारे मामलात हैं, उनके ऊपर अगर कोई अटैक होता है तो उसका फैलाव इतना ज़्यादा हो जाएगा और उसका नुकसान इतना है कि उसको शायद बर्दाश्त करना मुमकिन न हो। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी बात ध्यान में रहनी चाहिए कि यहाँ पे वो जो तनसीबात हैं उनमें यूरोप की और खुद अमेरिका की अपनी जो है इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी मौजूद है, और उनको निशाना बनाने में शायद इतनी गुंजाइश मौजूद ना हो इसराइल के लिए। लेकिन कोई भी जो जंग पे तुला हुआ जुनूनी मुल्क है उसकी जानिब से किसी किस्म की भी आप जो है वो तवक्को कर सकते हैं। जी खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ